ये दीवान खास बिल्डिंग है जो कि एक खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये बहुत सारा जो कार्विंग हो रखा है इसमें एकदम सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल कार्विंग है मार्बल के स्टोन ब्लॉक्स पे। और ये जो कार्विंग है इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में या आर्किटेक्चर के टर्म में हम लोग बास रिलीफ कहते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल हमें दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर और सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये लाल किले का दीवान खास महल है, जहाँ पर जो मुगल बादशाह शाहजहाँ थे ना, उनकी ना मतलब मीटिंग होती थी। वीआईपी जो उनके गेस्ट होते थे ना, उनके साथ में यहाँ पर उनकी मीटिंग होती थी। हाँ, हम दीवान खास में खड़े हुए हैं। दीवान खास एक्चुअली में टर्मिनोलॉजी जो मैं काम में ले रहा हूँ ये सारी पर्शियन लैंग्वेज है। दीवान खास, खास लोगों का ये दरबार हुआ करता था जहाँ पे एक तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। यू कैन आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दीवान खास। तो खास लोगों की यहाँ पे मीटिंग होती थी, डेलीगेशन से बादशाह मिला करता था। तो ये वीआईपी लोगों का मीटिंग हॉल था, इसलिए इसको वीआईपी तरीके से डेकोरेट किया गया है। ओरिजिनली पूरा बिल्डिंग गोल्ड पेंटेड था और ये जो लकड़ी का चित्र है ये फॉल सीलिंग है, ये भी गोल्ड पेंट हुआ करती थी। एक्चुअली में 18th सेंचुरी में जब मराठा लोग यहाँ पे दिल्ली को कब्जा कर लिया तो उनके पास में कोई रेवेन्यू था नहीं, रेवेन्यू आ नहीं रहा था। तो आर्मी को फीड करना था तो उनको बहुत सारी आर्मी ने घेराबंदी करके यहाँ पे बैठी हुई थी। तो उन लोगों ने यहाँ का सारा गोल्ड निकाल लिया था। गोल्ड भी देखा यहाँ पे दीवाने खास के अंदर बादशाह अपने वीआईपी लोगों को डेलीगेशन के साथ में मीटिंग करता था। और सेम चीज जब किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी यहाँ पे आई तो उन लोगों ने भी यहाँ पे दरबार लगाया था और उस टाइम पे उन लोगों ने थोड़ा सा इंटीरियर को रीडेकोरेट किया गया था। तो अभी भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे गोल्ड कलर दिखाई देगा। जी बिल्कुल। तो ये गोल्ड कलर दिखाई दे रहा है। और ये जो कोने पे आप पिलर के ऊपर देख रहे हैं तो ये इस तरीके, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत लगता था। जी जी। ये इस तरीके से गोल्ड पेंट हुआ करता था। ये जितने भी है ये सारे स्टोन है जो इसके अंदर जड़े हुए हैं। और ये अलग अलग तरह के स्टोन है। लाल कार्नेलियन है, ग्रीन मेलाकाइट है, इसमें जो लाइनिंग हो रही है ये ओनेक्स है, इसके बीच में जेस्पर है, और ये लैपिस लुजुली है जो फ्लावर के सेंटर पे। तो ये अलग अलग तरह के पत्थर है जो इसके अंदर पिक्स किए गए हैं काट काट के। और इसकी जो बाहर की साइड में आप देखेंगे तो सारे रिंग्स है जो कि पीतल के बने हुए हैं। एक्चुअली में पीतल के रिंग्स जो है ये पर्दे टांगने के लिए होते थे। पीतल इसलिए चूज किया क्योंकि पीतल में रस्टिंग नहीं होती। तो ये जो रिंग्स है ये भी करीब 400 साल के ही है। जी और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर में जो डायस है उसके ऊपर मयूर सिंहासन हुआ करता था। 1100 किलो सोने का बनाया हुआ था और उसी के अंदर कोहिनूर हीरा और दरियाई नूर होता था। बादशाह एक्चुअली में जब भी यहाँ पे मीटिंग लेता था तो पिकॉक थ्रोन में बैठा करता था। और पिकॉक थ्रोन जब यहाँ पे नादिर शाह था 1739 में तो उसको लेके चला गया। 1100 किलो का सिंहासन यहाँ से ले जाना इम्पॉसिबल था, तो उसने उसको डिसमेंटल कर दिया और कोहिनूर हीरा उसने हमेशा अब्दाली को गिफ्ट कर दिया। और ग्रेजुअली ईरान, कोहिनूर हीरा ईरान गया, अफगानिस्तान गया एंड देन इंडिया आया। रंजीत सिंह जी वापस लेके आए और रंजीत सिंह जी के बेटे दिलीप सिंह से क्वीन विक्टोरिया लेके चली गई। तो कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हुआ करता था जो कि मयूर सिंहासन के अंदर ही होता था। और यहाँ पे जो है सामने जो जाली लगी हुई है, जाली के ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। जाली एक्चुअली में वेंटिलेशन का काम करती थी और ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर का यहाँ पे वो इनका कोरोनेशन यहाँ पे हुआ था। जी और इसके अंदर एक तराजू बना हुआ है छोटे वाले आर्च के अंदर, और जी उसके नीचे चांद और तारे बने हुए हैं। तो एक कुछ सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। शीश महल एक्चुअली में रंग महल का ही पार्ट है जो कि थोड़ा सा फैंसी टाइप का रूम है। अब इसको आप किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मेकअप रूम भी कह सकते हैं। बट ये एक्चुअली में बहुत ही खूबसूरत एलोबरेट और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑर्नेट रूम है जिसके अंदर बहुत शीशे का या कांच का बहुत सारा काम हो रखा है। तो ये जितने भी आप ज्योमेट्रिक शेप में देख रहे हैं, चमकीले चमकीले जो कांच के जो टुकड़े देख रहे हैं, तो ये कांच है, शीशा है, और इसीलिए हम लोग इनको शीश महल कहते हैं। शीश महल में जैसे कि आप एक लैंप भी जलाएंगे तो पूरा का पूरा शीश महल जगमगाएगा, बहुत ग्लिटर करेगा। एक खूबसूरत शीश महल देखने के लिए आप आम्बेर फोर्ट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक बहुत जी जी। खूबसूरत शीश महल है। इसको रिस्टोरेशन की जरूरत है क्योंकि इसकी पॉलिशिंग खराब हो गई। यहाँ पे ये एक बैरिकेड लगाया हुआ है क्योंकि जो जनरल विजिटर्स के लिए एंट्री है ऊपर नहीं है, तो आप लोग सब नीचे नीचे से देख सकते हैं। बट हाँ, सारे पैलेसेस खुले हुए हैं तो ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपको ऑलमोस्ट बिल्डिंग का पूरा हिस्सा दिख जाता है यहाँ से। ये सामने हमारे सामने बादशाह का रेजिडेंस है जिसको हम लोग खास महल कहते हैं, स्पेशल और प्राइवेट पैलेस ऑफ द किंग।
और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो बादशाह का वार्डरोब है जिसको तोशखाना कहा जाता है, और ये रूम्स जो बने हुए हैं, नदी की साइड वाले जो रूम्स है, यमुना नदी पीछे हुआ करती थी इस साइड में, जी तो वो सारे समर रूम थे, क्योंकि नदी की वजह से पहले ठंडे रहते थे। ये वाला जो सेक्शन था ये विंटर रूम था, जी क्योंकि यहाँ पे हमेशा धूप रहती थी। जी इसमें बहुत सारा इनले वर्क हो रखा है और बहुत खूबसूरत डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करी गई है इन लोगों ने, फूल पत्ती का डिजाइन से। तो सारे स्टोन्स काट काट के इन लोगों ने जड़े हुए हैं, और इसी को हम लोग पियत्रादुरा कहते हैं। सेम टेक्निक ताजमहल में काम में ली गई है, इसलिए ताजमहल को बनाने में इन लोगों को 22 साल का टाइम लगा। जी यहाँ पे 2 बालकनीज बनी हुई स्पेशली। तो ये बालकनी जो है रेलिंग के पास में, किसी जमाने में जब बादशाह यहाँ पे रूल करते थे तो यहाँ पे शेर और हाथी की फाइट करवाते थे, और उसको देखने के लिए इन लोगों ने बालकनी बनाई है। तो ये बालकनी जो है शेर और हाथी की फाइट को देखने के लिए थी। तो यमुना के बैंक पे ये लोग कभी कभी एक एरेना टाइप का ऑर्गेनाइज करा हुआ था, तो वहाँ पे शेर और हाथी की फाइट करवाते थे। एक दूसरी बालकनी जो गुम्बद के नीचे है, वो बालकनी मुतमन बुर्ज या मुतमन टावर कहलाती है, और वो बालकनी झरों का दर्शन के लिए काम में ली जाती है। तो बादशाह खड़ा होकर पब्लिक को दर्शन देता था। और ये पूल है जहाँ पे पानी, ये नहरे बहिश्त का सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। ये जो बीच में वाटर चैनल है, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये नहरे बहिश्त है, जो कि उस जमाने का एक नेचुरल वाटर कूलिंग सिस्टम था। यमुना नदी किसी जमाने में यहाँ पे थी, अब आज के टाइम पे करीब यहाँ से कहीं एक सवा 1.5 किलोमीटर दूर है। और इसकी सारा आप आर्ट वर्क देखेंगे तो बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। जितनी भी लाइनें हैं ये सब गोल्ड पेंटेड हुआ करती थी। जितने भी ये आप पैसेज देख रहे हैं, यहाँ पे सारे स्टोन से जो इसके अंदर जड़े हुए हैं। और इस मेहराब के अंदर आपको कुछ राइटिंग दिखाई दे रही है जी वो एक्चुअली में इसमें पर्शियन में है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि कब बना था, किसने बनाया था, कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा वहाँ पे जानकारी दी गई। रंगमहल आपने कवर किया। ये खास महल है जो कि बादशाह का रेजिडेंस था। खास महल, स्पेशल और प्राइवेट पैलेस ऑफ द किंग। खास महल के नीचे एक प्राइवेट या सीक्रेट एस्केप है जो कि यमुना गेट है। जी और यमुना नदी किसी ज़माने में ट्रांसपोर्ट के लिए काम में ली जाती थी, तो ये लोग यहाँ से ट्रेवल किया करते थे, क्योंकि आगरा डाउन स्ट्रीम में हुआ करता था। तो ये लोग यहाँ से बोट से राइड किया करते थे, जी तो ये इजी गोइंग होता था। 1648 में जब लाल किला बन के तैयार हो गया, तो शाहजहां का जो फर्स्ट टाइम पे एंट्री था लाल किले में, यहीं से किया था। अच्छा अच्छा दारा शिकोह जो था बड़ा बेटा था, और दारा शिकोह ने एक वार्म वेलकम दिया था जी। शाहजहां को, बहुत सोने चांदी के सिक्कम के लिए। और इसके बाद में शाहजहां ने दीवाने आम में जाके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। तो सब पब्लिक यहाँ पे आई थी और शाहजहां का वेलकम किया था उन लोगों ने। दीवाने आम में लोगों ने एक इनॉग्रेशन सेरेमनी की थी। यहाँ पे हमारा लाइट एंड साउंड शो होता है, इसलिए यहाँ पे स्टेज लगी हुई है। जी पहले लाइट एंड साउंड शो आईटीडीसी ऑर्गेनाइज करवाती थी, बट आजकल जो लाइट एंड साउंड शो है डालमिया ग्रुप ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो मंडे के अलावा, मंडे को लाल किला बंद रहता है, मंडे के अलावा लाल किला बाकी 6 दिन खुलता है, और 6 दिन यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो चलता है। अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू दी विंटर और समर, जी इनका टाइमिंग चेंज होता रहता है। गर्मी में आजकल इसका लाइट एंड साउंड शो का टाइम हिंदी में 7:30 to 8:30 है, और इंग्लिश का जो लाइट एंड साउंड शो है 8:45 to 9:45 है। जी